अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा और आपको अपनी वीडियो में एक बार फिर से वेलकम कहती हूं। मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर है कि फेशियल हेयर को कैसे ख़त्म करें। हर कोई चाहता है कि चेहरा बहुत खूबसूरत, सॉफ्ट और स्मूथ नज़र आए और साथ में अगर चेहरे पर फेशियल हेयर ना हो तो क्या ही बात है, लेकिन इनकी ग्रोथ कुदरती तौर पर होती है। ज़्यादातर चेहरे पर बालों की ग्रोथ फोरहेड, चीक्स, अपर लिप्स, चिन और नेक पर होती है। फेशियल हेयर को ख़त्म करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ब्लीचिंग, हेयर रिमूवल क्रीम्स, लेज़र, एपिलेटर्स और लेज़र हेयर रिमूवर भी शामिल है। जो लोग रेमेडीज यूज़ नहीं करना चाहते वो इनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन जितनी होम रेमेडीज सेफ होती हैं इतनी कोई भी चीज़ नहीं, यहाँ तक कि लेज़र भी नहीं। एक तो हर कोई लेज़र अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और कभी कभी ये तरीकाकार काफ़ी पेनफुल और रिस्की भी हो जाता है। कुछ लोगों की स्किन टैंड, डार्क और बर्न हो जाती है। लेजर से बालों को एक ही दफा में कम्प्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता, कम से कम 2 दफा लेजर करवाना पड़ता है। मैं इस वीडियो में 2 रेमेडीज बनाकर दिखाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही आसान है। ये रेमेडी आपने शायद पहले भी कहीं सुनी देखी हो, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स सिर्फ 2 हैं और मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसके मुसलसल इस्तेमाल से रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं और इफेक्टिव भी हैं। सबसे पहले हमने लेनी है 1 से 2 चम्मच दाल मूंग। इसको रात भर पानी में भिगो दीजिए। जब ये नरम हो जाए तो इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी। दाल धुली हुई येलो कलर वाली ही लेनी है, छिलकों वाली नहीं लेनी जो सब्ज रंग में होती है। इसके बाद हमें चाहिए 2 चम्मच गरम दूध को दाल मूंग में मिला दें और इसे अच्छी तरह कूट लें या ग्राइंड कर लें, मतलब ये बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाए। चेहरे को धोकर हफ्ते में कम से कम 2-3 दफ़ा चेहरे पर अप्लाई करें। थोड़ी देर बाद जब खुश्क हो जाए तो हल्के हाथ से रब करते हुए इसे उतार दें और सादा पानी से चेहरा वॉश कर लें। मूंग दाल वैसे ही स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें विटामिन ए और सी वाफिर मिकदार में मौजूद होता है, जो स्किन के टेक्सचर को इन्हेंस करने में मदद देता है और दूध के साथ मिलाकर ये एक अमेजिंग रेमेडी का रूप इख्तियार कर लेती है, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इस रेमेडी से आपके फेशियल हेयर फौरी तौर पर तो खत्म नहीं होंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बारीक होते जाएंगे और 2 से 3 माह में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर फेशियल हेयर का प्रॉब्लम आपको PCOS या PCOD की वजह से है तो पहले इसको ट्रीट करें। मैं उस पर पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। वीडियो देखने के लिए YouTube सर्च बार में लिखिए PCOS ट्रीटमेंट बाय मेमुना और सबसे पहले सर्च रिजल्ट पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी रेमेडी। ये एक ऐसी रेमेडी है जो न सिर्फ आपके फेशियल हेयर को आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करेगी, बल्कि स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग भी बनाएगी। स्किन को हेल्दी करने के साथ साथ इसके और भी बहुत से फवायद हैं। इंग्रेडिएंट सुनेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है जौ का आटा, 1/4 कप। अगर आपको जौ का आटा ना मिले तो इसकी जगह 1/4 कप बेसन भी यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच शहद। शहद का तो आपको पता ही है कि जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से एजिंग इफेक्ट्स को स्लो डाउन करता है और इसके साथ साथ एक अच्छा एंटीबैक्टीरियल है, जिसकी वजह से एक्ने होने से रोकता है। इसके बाद शामिल करेंगे साबुत हल्दी पिसी हुई। खाने वाली हल्दी येलो कलर छोड़ती है, इसलिए बाजार से साबुत हल्दी लेकर उसे पीस लें। ये मिलाएंगे आधा चम्मच और आखिर में मिलाएंगे 1 चम्मच आम नमक। नमक भी आपके पोर्स को साफ करने और ऑयल को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा हथियार है। वैसे भी ये डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करता है। इसके साथ साथ फेशियल हेयर को कमजोर और बारीक करने में बहुत इफेक्टिव है। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना लें। चेहरा वॉश करके अप्लाई करें और खुश्क होने के बाद हल्के हाथ से नीचे से ऊपर की तरफ रब करें। ये टुकड़ों की सूरत में नहीं बल्कि बारीक बारीक मलवटे बनकर उतरेंगी और जिसकी वजह से फेशियल हेयर को भी खिंचाव पड़ेगा और वो बारीक होते जाएंगे। इस रेमेडी के फवायद 1 से ज्यादा हैं, यानी अगर आप इसे मुसलसल इस्तेमाल कर लेती हैं तो ना सिर्फ आपको चेहरे के बालों से निजात मिलेगा, बल्कि स्किन भी हेल्दी होगी और हेल्दी होगी तो फेयरनेस भी आएगी। और ये तो आम सा फार्मूला है कि जब फेयरनेस आ जाए तो खुद ब खुद कम्प्लेक्शन पकड़ जाती है। इस रेमेडी को आप 10 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। सर्दी का मौसम है, फ्रिज के बगैर भी रख सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें। 2 माह के मुसलसल इस्तेमाल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स नमूदार होंगे। तो देखते रहिए और सीखते रहिए वो बातें जो कोई नहीं बताता। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेमुना मुस्लिमा चैनल को और इस बेल आइकॉन को दबाइए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।